हेलो हॉरर इन्वेस्टिगेटर, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहा जाता है कि रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहती हैं। उनकी एक अलग दुनिया होती है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाएं उनका एहसास जरूर करा जाती हैं। ऐसी ही एक घटना एक पुरानी वीरान हवेली में घटित हुई, जहां कभी राजा महाराजा रहा करते थे। अब वो हवेली टूटी फूटी हालत में पड़ी थी। जर्जर दीवारें, धूल भरे कमरों और अजीब सी खामोशी के साथ। राजा के वंशजों में से एक उर्मिला नाम की विधवा स्त्री अपने 8 साल के बेटे के साथ वहां पहुंची। उसका पति एक कार दुर्घटना में मारा गया था और अब वह अपने बेटे के साथ अकेली थी। शासन की ओर से हवेली की मरम्मत का नोटिस मिलने पर उर्मिला उसका जायजा लेने आई थी। हवेली में प्रवेश के कुछ ही दिन बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात उर्मिला के कमरे की खिड़की से एक पक्षी टकराकर मर गया। खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थीं, मगर सुबह होते होते सब गायब था। न खून, न पक्षी, न कोई निशान। मजदूर भी कुछ नहीं जानते थे। एक दिन अचानक एक मजदूर छत से गिरकर मर गया। किसी ने कहा आत्महत्या, तो किसी ने हादसा बताया। लेकिन उर्मिला को एक अजीब फुसफुसाहट सुनाई दी। अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। घबराकर वह दौड़कर कमरे में पहुंची। उसका बेटा खिड़की से कूदने ही वाला था। बड़ी मुश्किल से उर्मिला उसे खींच लाई। अब वह समझ चुकी थी कि यह सिर्फ इत्तेफाकन नहीं है। वह सच्चाई जानना चाहती थी। गांव के सरपंच के घर से उसे एक पुरानी किताब मिली, जिसमें हवेली का इतिहास दर्ज था। किताब से पता चला कि वर्षों पहले एक निर्दोष नौकरानी को रानी के गहनों की चोरी के शक में जिंदा दफना दिया गया था। उसका प्रेमी नौकर गम में मर गया और राजा ने भी आत्महत्या कर ली। तभी से हवेली शापित हो गई। सच्चाई जानकर उर्मिला ने हवेली छोड़ने का फैसला किया। रात को बेटे को लेकर कार में निकली, लेकिन रास्ते में दुर्घटना हो गई। दोनों सुरक्षित रहे और मदद की तलाश में सड़क पर भागने लगे। एक कार रुकी। सवार था एक पुलिस अधिकारी। वह दोनों को गाड़ी में बैठा लेता है। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसे वे कार में बैठा लेते हैं। तभी वह बूढ़ा अचानक पुलिस अफसर पर हमला कर देता है। गोली लगने पर भी वह नहीं मरता। अब सब समझ चुके थे, यह कोई इंसान नहीं, कोई आत्मा है। किसी तरह वे तीनों उससे बचकर भागते हैं और एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। अब जाकर उर्मिला को राहत मिलती है। लेकिन हवेली में आज भी वही रूहानी ताकतें छिपी हैं, अपने अगले वारिस के इंतजार में,